ये 10 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। माँ अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अपने बेटे के लिए वो दूसरों के यहाँ काम करती थी। माँ सोचती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा पढ़ लिख के। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा तू बहुत पतला दिख रहा है, आजकल तू खाना क्यों नहीं खाता है? तो बेटे ने कहा, माँ तुम्हारे प्यार से मेरा पेट भर जाता है तो भूख नहीं लगती है, मैं क्या खाऊंगा बताओ आप। क्योंकि बेटा कुछ दिनों से अपनी माँ को रोज खाना बनाते देखता था। माँ उसके लिए बस खाना बनाती थी और खुद भूखे पेट सो जाती थी। एक दिन बेटे ने देखा कि माँ खाली पेट सो रही थी, तो इससे बेटे को बहुत दुख हुआ और वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था कि मेरी माँ मेरे कारण भूखी सो रही है। एक दिन बेटे की नौकरी लग गई। वो अपनी माँ को खुशखबरी देने के लिए घर गया। माँ, आज मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ये सुन के बहुत खुश हुई और बोली, बेटा मैंने तुझे बहुत प्यार से पढ़ाया था, जिसका फल आज तुझे मिला है। तू हमेशा खुश रहेगी, मेरा आशीर्वाद है। माँ ने बेटे को ये कहा। बेटे ने माँ को बताया कि माँ मुझे शहर जाना होगा क्योंकि मैं नौकरी बाहर करना चाहता हूँ। माँ इस बात को सुन के बहुत दुखी हुई और अपने बेटे से बोली, बेटा मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तू बता मैं क्या करूँगी अगर तू चला जाएगा तो। इस बात को सुन के बेटा भी सोच में पड़ गया कि माँ अकेली पड़ जाएगी और बेटा सोचने लगा कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ पर माँ को अकेला कर दूंगा। माँ बोली, बेटा तेरी खुशी है तो तू चला जा नौकरी करने के लिए, तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगी। ये सुन के लड़का शहर चला गया। कुछ दिनों के बाद शहर में बेटे की मुलाकात एक लड़की से होती है। बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करने लगता है। एक दिन माँ का खत आता है, बेटा मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, तू मुझे भूल जाए शहर जाके। बेटा बोलता है माँ से, माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था पर टाइम नहीं मिलता था कि मैं तुम्हें खत लिख सकूं। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। आप बताओ आपकी खुशी रहेगी अगर मैं उससे शादी करूँगा? ये बेटा माँ से पूछता है। माँ बोलती है बेटे से, बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये सुन के बेटा खुश हो जाता है और माँ से कहता है कि माँ मैं गाँव आऊँगा आपकी बहू को लेके। एक दिन लड़की कहती है लड़के से, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हैं पर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने घर वालों को छोड़ दूँगी, तुमको मुझसे कल शादी करना होगा। ये सोच के लड़का बहुत सोच में पड़ जाता है, अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। उसकी माँ बहुत अकेली रहती है। वो सोचता है कि मैं माँ से प्यार करता हूँ, लड़की से प्यार करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? लड़का ये सोच में रहता है और लड़की की बात मान लेता है। लड़का लड़की दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन माँ बेटे को बिना बताए शहर आ जाती है। जब बेटा अपने काम से वापस लौट के आता है और वो अपनी माँ को अचानक से देखता है घर पे, तो बोलता है माँ आप अचानक से क्यों आ गई? माँ सोच में पड़ जाती है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे। माँ बेटे से पूछती है, बेटा तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ बेटे से बोलती है, बेटा मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं शहर आ गई तुझे बिना बताए। कुछ समय बाद बहू घर आ जाती है। माँ बेटे से पूछती है, बेटा ये कौन है? बेटा बोलता है, माँ ये तुम्हारी बहू है, मैंने शादी कर ली थी
को बिना बताए। माँ ये सुन के बहुत उदास हो जाती है और बेटे से बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों तक माँ बेटे से बात नहीं करती है। बेटा बहुत उदास रहता है और माँ को मनाने की कोशिश करता है, पर माँ नहीं मानती है। कुछ दिनों बाद बेटा अपनी माँ को मना लेता है। धीरे धीरे करके समय बीतते जाता है। माँ बेटा बहू एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद बेटे का जन्मदिन आने वाला रहता है। माँ को याद रहता है कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, इसलिए माँ जन्मदिन के दिन अपने बेटे के लिए गाजर का हलवा बनाती है और उसके ऑफिस में जाके अपने बेटे को खिलाने की कोशिश करती है। उस दिन उसके बेटे की मीटिंग रहती है। माँ बार बार बोलती है मुझे अपने बेटे से मिलना है, बार बार बोलती है, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता है। कुछ टाइम बाद बेटा बाहर आता है और माँ से बोलता है कि माँ आज मेरी मीटिंग है, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो माँ बेटे से बोलती है बेटा आज तेरा जन्मदिन है, मैं तुझको अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाना चाहती थी, पर तेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये सुन के बेटा माँ को चिल्ला देता है और माँ चली जाती है। उस दिन रात को माँ बेटे और बहू के कमरे के बाहर रहती है। बेटा माँ के बारे में अपनी पत्नी से बुराई करता है कि माँ आज मेरी मीटिंग खराब कर दी। बहू भी माँ के बारे में बुराई करती है। ये बात सुन के माँ को बहुत बुरा लगता है। माँ दूसरे दिन बिना बताए किसी को गांव चली जाती है। कुछ दिनों में बेटे का और बहू का एक बेटा होता है। माँ को ये नहीं पता रहता है कि मैं दादी बन चुकी हूँ। ना ही बेटा माँ से बात करने की कोशिश करता है, माँ को अकेला छोड़ देता है। कुछ समय बाद माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती जाती है और सबको लगता है कि माँ अकेली बहुत खुश है और बेटा अपनी माँ से बात भी नहीं करता, ना खत लिखता। इस बात से माँ बहुत दुखी रहती थी। एक दिन गांव के सरपंच का फोन बेटे के पास आया। सरपंच ने बेटे से बोला कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। ये सुन के बेटा अचानक से सहम गया और अपनी पत्नी के साथ गांव आ गया। गांव में सरपंच हॉस्पिटल में थे। सरपंच से बात करके बेटा पूछने लगा कि मेरी माँ की मौत कैसी हुई, आप मुझे बताइए। सरपंच नहीं बता पा रहा था, इसलिए बेटा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर साहब मेरी माँ की मौत कैसी हुई है, आप मुझे बताइए। ये सुन के डॉक्टर बहुत गुस्सा हुए और बेटे को चिल्लाने लगे, तुम्हारी माँ की मौत का कारण तुम हो, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ये सुन के बेटा अचानक से चौंक गया कि मैं अपनी माँ की मौत का कारण कैसे हो सकता हूँ। फिर बेटे ने डॉक्टर को बोला, मैं अपनी माँ से दूर रहता था, तो मैं अपनी माँ की मौत का कारण कैसे हो सकता हूँ। डॉक्टर ने बेटे को बताया, जब वो पोस्टमार्टम कर रहे थे तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ 2 महीने से भूखी थी, बिना कुछ खाए पिए वो कमजोर पड़ गई थी। ये सुन के बेटा बहुत चौंक गया और शांत हो गया। डॉक्टर ने गुस्से से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा, तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को 2 महीने से अकेले छोड़े हो। डॉक्टर को ये बात नहीं पता थी कि उसकी माँ बेटे से कितने दिनों से दूर थी। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा शांत था। सबके कहने पर बेटा वहाँ से चला गया। डॉक्टर ने उस रात हॉस्पिटल में ऐसा कुछ देखा जिसको वो बेटे को बताना चाहता था। डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा जो वो बेटे को बताना चाहता था, डॉक्टर क्यों डर गया। दोस्तों, कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को क्लिक कर देना।